गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट एसएसटी, जिसको आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आपकी बुक नेम लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। पहला ही पार्ट सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब सरकार, उस सरकार में भागीदारी, यानी कि लोकतंत्र की पहले तो परिभाषा कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा जो बनाया जाता है वो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हमारे देश की बात करें तो किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं, उसके मूलभूत अधिकार, चाहे वो समाज हो, कबीला हो, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, उसको सुरक्षित करना। क्या कहता है कि इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। और जो लोकतंत्र के अंदर 3 जो अंग हैं हमारे, पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, और खामियां होती है या किसी प्रकार होता है तो वो न्यायपालिका इसमें पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। कहता है विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग को किस तरह निपटती है। इस घटनाओं को समझ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है विभिन्न देशों से अलग प्रकार की व्यवस्था है। यदि हम संघ की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री के पास सर्वोच्च शक्ति है, ताकत है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र मुखिया है, और बहुत से देशों में राष्ट्रपति के पास ताकत होती है, जैसे अमेरिका है और भी बहुत से देश हैं, प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं होती। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम एक यूरोप यानी कि जिसमें अमेरिका स्थित है वहाँ का देश है, और एक श्रीलंका जिसको पुराने ज़माने में आप लंका के नाम से जानते हैं, राम और रावण वही लंका। तो यहाँ पर इतिहासकार 2 देशों का इसलिए वर्णन कर रहा है कि लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ पता लग जाए। भारत के लोकतंत्र की हम चर्चा बाद में करेंगे। कहता कि बेल्जियम छोटा सा देश है और क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी छोटा है, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये देश, भारत एक बहुत बड़ा देश है पूरी दुनिया में। ये छोटे छोटे देश है, हरियाणा, पंजाब जैसे देश बहुत मिलेंगे आपको। सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, लक्सबर्ग से लगती। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी। क्षेत्रफल इतना, हरियाणा की आबादी से कम। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। इसको समझने के लिए आप अपने गांव पे नज़र डालें। जातीय बनावट विदेशों में भी है, हमारे देश में भी। आप अपने गांव में देखेंगे कि विभिन्न समुदाय के लोग, यदि हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई है, और प्योर हिंदू है तो उसमें भी अनेक प्रकार की जातियों में बंटे हुए लोग हैं। फिर दलित, अति दलित, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण, इस प्रकार की जातियां और ये बंटे हुए हैं जो संविधान के द्वारा और लोकतंत्र के द्वारा उनकी व्याख्या की गई है। कहते हैं कि बेल्जियम, इसको पूरा पढ़ेंगे तो बेल्जियम के अंदर जितने भी लोग थे, जिस भी समुदाय थे, उन सभी समुदायों को अधिकार दिया गया। अब जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर कुछ रिजर्व सीटें होती हैं जिनके ऊपर केवल विशेष जाति या विशेष समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। आपने कई बार गांव में देखा होगा कि कई बार कहते हैं कि इस बार सरपंच रिजर्व बनेगा, इस बार गांव का सरपंच है वो लेडीज़ बनेगी, इस बार गांव का सरपंच है कोई सवर्ण जाति का बनेगा। तो ये इस सत्ता का बंटवारा किया गया कि किसी भी समाज के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो उस लोकतंत्रीय व्यवस्था में। आपने देखा होगा गांव स्तर पर, आप देख लें कि फूड सिक्योरिटी बिल, अति गरीब हैं उन लोगों को भी सरकार के द्वारा राशन दिया जाता है। अब कोरोना वायरस में देखा होगा कि समाज का बहुत ही निचला तबका इस लोकतंत्रिक व्यवस्था के अंदर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी चीज़ें
राशन की दुकानों द्वारा सप्लाई की गई। तो ये सत्ता का साझेदारी, यानी कि हर नागरिक भारत का ये समझे कि ये देश मेरा है और सरकारें हमारी हर प्रकार से मदद कर रही है, यानी कि देश के नागरिकों को कभी भी ऐसा ना लगे कि इस देश में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो एक तो बेल्जियम की उदाहरण देता है, और दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका आप पड़ोसी देश, श्रीलंका में जातीय आंदोलन हुए। एक तो वहाँ पर सिंहली बहुसंख्यक है, जैसे भारत की चर्चा करें तो बहुसंख्यक कौन है यहाँ पर? हिंदू। अल्पसंख्यक कौन है? सिख है, ईसाई है, मुसलमान हैं, ये अल्पसंख्यक में आते हैं, यानी कि उनकी आबादी हिंदुओं की आबादी से कम है। श्रीलंका, आपको पता हो कि राजीव गांधी की हत्या का कारण ही श्रीलंका की समस्या थी। श्रीलंका में कहते हैं बहुसंख्यक जो सिंहली है, अल्पसंख्यक अधिकतर लोग हमारे तमिलनाडु राज्य से गए हुए तमिल हैं। वो तमिलों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लोकतंत्र में भागीदारी ख़त्म की थी, तब ये जातीय आंदोलन हुआ था। और श्रीलंका में बहुत से अधिकार केवल और केवल सिंहलियों के पास थे, चाहे चुनाव लड़ने के हों, चाहे किसी भी प्रकार के हों। तो दोनों को आप पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको समझने के लिए आप पंचायती राज, सत्ता की साझेदारी में पंचायती राज, जिस प्रकार गांव के आपके सरपंच हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ वार्ड होगा, वहाँ पर एक मेंबर होगा। और आपने देखा होगा कि मेंबर भी 5 साल पहले कोई था, 5 साल बाद कोई है, 5 साल पहले किस जाति का था, 5 साल पहले आज किस संप्रदाय का है। और बहुत से अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। और सत्ता के अंदर असली मायने में यदि साझेदारी सरकारें करना चाहती है तो महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि अधिक अधिकार गांव के लोगों को देना पड़ेगा, पंचायती राज को देना पड़ेगा, तब सत्ता की साझेदारी सही मायने में सरकारों में इस देश में होगी। क्योंकि भारत गाँव का देश है और अधिक अधिकार गाँव में ग्राम पंचायत के पास होंगे तो बहुत सी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसीलिए पंचायती राज अधिनियम, जिसको विस्तृत व्याख्या राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई, और अब भी बहुत से जो सुधार हैं, यदि इस महामारी के बाद में हम और आप सोचते हैं बच्चे के अधिक अधिकार गांव को दिए जाएंगे, तो असली मायने में सत्ता की साझेदारी इस देश में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति की होगी। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तीनों ऐसे इसलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है वीडियो आप गुड आफ्टरनून में देखें, गुड इवनिंग में देखें। प्रॉपरली रीड, इस पाठ को 2 बार आपने पढ़ना है। और 2 बार पढ़ने के बाद, ये 2 एग्जाम्पल बेल्जियम और श्रीलंका के दिए थे, आप अपने भारत के लोकतंत्र और सत्ता की साझेदारी, यानी कि आप अपने शहर से, अपने वार्ड से, अपने गांव से आप समझ सकते हैं कि भारत में प्रत्येक नागरिक की सत्ता से साझेदारी सरकारें प्रयास करती है कि भारत का कोई भी नागरिक है उसको अधिकारों का हनन ना हो और सत्ता में उसकी भागीदारी बनी रहे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।